अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बुशरा मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। आज मेरा लेक्चर क्लास 10 पर होगा, यूनिट नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन पर, और ये मेरा यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी सेट की। सेट का वर्ड आप लोग आम तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि सेट होता क्या है। सेट जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलाकर हमारे पास क्या बनाती हैं, सेट बनाती हैं। जैसे कि किसका सेट हो गया, ग्लास का सेट हो गया, टी सेट हो गया। इसी तरह हमारे पास और भी सेट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है और इसकी क्या कैटेगरी है वो अब हम पढ़ते हैं। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, ये मैंने वर्ड लिखा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इज़ डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ए बी सी एक्सेट्रा। यानी सेट क्या होना चाहिए, हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, किसकी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। इस डेफिनेशन में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर ये दो वर्ड्स ना हो तो आपकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, और ये सेट की डेफिनेशन इन दो चीज़ों से ही मिलकर बनती है। किससे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन और किससे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है यानी किसी की डेफिनेशन हो, यानी कि अगर मैं ले लूँ कि सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो मेरे पास क्या एक 5 नेचुरल नंबर का सेट है, और आपको उसमें पता है कि 1 2 3 4 5 होते हैं, तो आपको उसकी डेफिनेशन समझ आ रही है। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स ले लिया मैंने, सेट ऑफ इवन नंबर्स ले लिया। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ये मेरे पास क्या एक डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन एक कंप्लीट है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड। ये क्या है मेरे पास, वेल डिफाइंड। और मेन क्या आ गया, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग अलग। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, अलग अलग। अलग अलग मतलब जो सेट है उसमें रिपीटिशन ना हो। जैसे कि सपोज मैं एक सेट बनाती हूँ 1 2 3 4 5 का सेट, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, 1 जो है वो 2 से अलग है, 2 3 से अलग है, 3 4 से अलग है। यानी 1, अगर मैं एक ये सेट बनाऊँ 1 1 2 3, तो देखें 1 और 1 रिपीट हो गए हैं। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो। यानी ऊपर वाले में देखें 1 2 3 4 5, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। इसमें रिपीटिशन आ गए तो ये सेट नहीं होगा, ये सेट होगा हमारे पास। क्यों ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिपीटिशन आ गई। इस वजह से क्या है कि सेट की डेफिनेशन में दो चीज़ें चाहिए, एक तो वेल डिफाइंड हो और दूसरा क्या हो, हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इस वजह से डिस्टिंक्ट का वर्ड लाजमी आना है, और आप लोगों ने ये लिखना भी है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी इस सेट में ऑब्जेक्ट्स हों या एलिमेंट्स हों या अल्फ़ाबेट्स हों, कुछ भी हो, वो क्या हो, हमारे पास डिस्टिंक्ट हो, यानी रिपीटिशन ना हो। ये हमारे पास क्या हो गया, सेट की डेफिनेशन हो गई। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिखा है कैपिटल लेटर से, आप उसको बी का नेम दे सकते हैं, आपको कोई भी वर्ड नेम दे सकते हैं। अब आपको सेट की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट सेट्स कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स का सेट होता है 1 2 3 4 ऑन सो ऑन। होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास, इंटीजर्स में ना प्लस और माइनस वाले दोनों आते हैं। अब यहाँ पे देखें नेचुरल और होल नंबर्स में यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं है ना। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से पीछे हमारे पास नेगेटिव नंबर शुरू होते हैं। लेकिन इंटीजर्स में 0 भी आता है और पॉजिटिव वाले भी आते हैं और नेगेटिव वाले भी आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने डिफरेंस अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी इवन नंबर, यानी जो 2 के टेबल पे जाएं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया हमारे पास, इस तरह। अब द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल पे नहीं जाते, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 और 17, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाएं। जैसे 2 किसी और के टेबल पे नहीं आता, 3 किसी और के टेबल पे नहीं आता। अब जैसे कि 9 है, 9 ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। इसकी मैं आपको ना एक अलहदा से आपको एक लेक्चर बना दूंगी कि ऑड और प्राइम नंबर्स में क्या है, क्योंकि कुछ ऑड नंबर्स भी प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि 5 ऑड भी है, प्राइम भी है, 3 ऑड भी है, प्राइम भी है। तो इस पर मैं आपको एक अलग लेक्चर बना दूंगी। आगे हम चलते हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी m/n, यानी m/n यानी इज़ इक्वल टू, मैं अगर लिख दूँ इसको 1/2, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का आपस में रिलेशन है, इसकी भी मैं आपको एक अलग लेक्चर मैं आपको बना के दूँगी इसका।
तो आपको समझ आ जाएगी। आपको बस ये फॉर्म समझनी है। ये फॉर्म क्या कहती है कि x, इस लाइन को बोलते हैं सच डैट, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सच डैट x इज इक्वल टू m ओवर n। जैसे कि आपको पता है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। वेयर m और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर, यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और n जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को समझें स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट को समझें कि n ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला तो ज़ीरो हो सकता है, नीचे वाला ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता। सपोज मैं कहती हूँ ऊपर वाला अगर m ओवर n है तो 1 ऊपर वाला ले लिया और नीचे वाला मैं ज़ीरो ले लिया। अब आपको पता है कि 1 ओवर ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये तो मुझे मैथ एरर दे देगा। इस वजह से n, ये n था ना, ये n जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ज़ीरो हो गया तो मैथ एरर आ जाएगा और मैथ एरर हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट ही नहीं होगा, क्वेश्चन हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे हमारा क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। इस वजह से उसने ये पॉइंट लाजमी लिखा है कि n जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। इसी तरह m और n जो हैं वो भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं और n नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी n जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। m ज़ीरो हो सकता है, n ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ये मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है। इसी तरह द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आपको पता है रियल नंबर्स किसे कहते हैं, रैशनल और इर्रेशनल को मिला के। जैसे कि आपने यहाँ गौर किया है कि रैशनल नंबर्स क्यूब से डिनोट है, इर्रेशनल नंबर क्यू डैश से डिनोट है। तो आपने रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल और इर्रेशनल का आपस में यूनियन हो, इसको बोलते हैं यूनियन। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। इसको आप जो इनका यूनियन हो, यानी सबको मिला के हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर्स बनता है। इसका भी एक सेट हो सकता है। तो सेट के आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो सेट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। आगे वो कहता है कि हमने अब ऑपरेशंस है हमारे पास कुछ जो कि हम यूज़ करते होते हैं। कैसे, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन को हम यू से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन को हम इससे, यानी हम कह सकते हैं इसको हम उल्टा यू। ठीक है। डिफरेंस को हम इस चीज़ से डिनोट करेंगे। ठीक है। आगे भी हमारे पास सेट्स हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B रिटर्न एज, देखें रिटर्न किस तरह लिख रहा है वो, A यूनियन B। देखिए क्या है, A यूनियन B। उसने कहा है रीड, इसको पढ़ सकते हैं हम किस तरह, A यूनियन B। जैसे मैंने अभी पढ़ा है इसको, A यूनियन B इज द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर। मेन चीज़ ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली। वो कहता है कि यूनियन ऑफ सेट कैसे बनेगा कि विच आर आइदर, जो ए में भी हो, जो बी में भी हो, और यूनियन को हम किससे शो करेंगे, और से शो करेंगे। जहाँ पे भी यूनियन आएगा हम उसको और से भी शो करेंगे। ठीक है। या तो ए में भी हो, बी में भी हो, या दोनों सेट्स में हो वो एलिमेंट्स, कंसिस्टिंग ऑफ वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में भी हों, जो बी में भी हों, या दोनों सेट्स में हो, उन सब को मिलाकर हम क्या लिख देंगे, वो हमारे पास एक यूनियन सेट बन जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ना हम ये वाली एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं आपको ये वाली लैंग्वेज समझाऊंगी। इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, इसको बोलते होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली एग्जांपल समझाती हूँ। मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ऐसा सेट, यानी ए सेट ये हमारे पास गिवन है, एक ये है। अब हम कहते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, वो जो एग्जांपल थी वो मैंने ना यहाँ पे नोट कर लिया है। यानी ए मेरे पास कौन सा सेट है, 1 2 3 4, और बी जो है मेरे पास 4 5 6 7 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अब मैं कैसे लूँगी, अब मैंने क्या कहा, वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में भी हों, बी में भी हों, या दोनों में हों। अगर ए में है बी में नहीं है तो वो भी लिखने हैं, जो बी में है ए में नहीं है वो भी लिखने हैं, या दोनों में हों वो भी लिखने हैं। अब जैसे कि हम बनाते हैं, 1 इसमें है इसमें नहीं है लेकिन हम लिखेंगे, 2 इसमें है इसमें नहीं है हम लिखेंगे, 3 इसमें है इसमें नहीं है हम लिखेंगे, 4 इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन मैंने क्या कहा था, सेट्स में रिपीटिशन नहीं होती। अगर मैं 4 और 4 2 दफ़ा लिख दूँ तो वो रिपीटिशन हो जाएगी, तो वो तो सेट ही नहीं कहलाएगा। तो मैं 4 को क्या लिखूँगी, एक दफ़ा लिखूँगी। 5 इसमें तो है इसमें नहीं है लेकिन मैं लिखूँगी, 6 और 7 भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, इन दोनों सेट्स को मैंने क्या कर दिया, अरेंज करके लिख दिया। आप ये भी कह सकते हैं, दूसरे अल्फाज में इन दोनों सेट्स को मैंने अरेंज करके लिख दिया, यानी जो इसमें भी हों और इसमें भी हों और दोनों में हों वो आपस में सेम इकट्ठे लिख दिए मैंने। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए यूनियन बी का सेट बन गया। उम्मीद है कि आपको ये वाली एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। रीड, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी।
इज़ द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स। मेन क्या है हमारे पास कि एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए, कॉमन, जो ए में भी हों और बी में भी हों, यानी जो ए और बी दोनों में हों वो क्या कहलाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी ये पढ़ना नहीं सिखाया, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच डैट, इसको क्या कहते हैं, सच डैट एक्स, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स। ऐसे एलिमेंट जो एक्स जो है वो बी से भी ए से भी बिलोंग करें और वो एक्स बी से भी बिलोंग करें। अब मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दो सेट्स हैं ए बी सी डी और एक मेरे पास क्या है सी डी ई एफ। अब देखें, अब हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहना है कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स में क्या, जो ए में भी हों और बी में भी हों, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, ए इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, बी इसमें है इसमें नहीं है नहीं आएगा, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है तो सी लिख दिया, डी इसमें भी है डी इसमें भी है इसमें लिख दिया, लेकिन ना ई है ना एफ है, यानी दोनों साइड्स में दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो हमने एलिमेंट्स उठाकर यहाँ पे लिख दिए। ठीक इसी तरह यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन को उल्टे यू से शो करेंगे और बी इज़ इक्वल टू। अब देखें इन दो सेट्स, मैंने ये दो सेट्स बनाए हुए हैं, अब बताएं इसमें से कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं जो इसमें भी हों और इसमें भी हों। देखें 1 है इसमें है और इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें भी है तो 7 उठा के लिख दिया, 8 इसमें भी है इसमें भी है 8 लिख दिया, 10 इसमें भी है और इसमें भी है 10 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यानी सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या डेफिनेशन है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी जो सेट का आपस में डिफरेंस। अब डिफरेंस को डिनोट किस तरह करना है, ये वाली लाइन से करना है। यानी डिफरेंस का क्या मतलब है, आपको डिफरेंस का मतलब पता होना चाहिए, यानी सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, क्या बोलते हैं इसको, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। तो इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, आपके पास 2 सेट्स हैं, ठीक है, देन देयर डिफरेंस, डिफरेंस किसे कहते हैं, अभी मैंने क्या कहा माइनस, यानी ए में से बी को माइनस कर देना है। जैसे कि आप लोग माइनस करते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस, अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस क्या करते हैं, जो उसमें होती है, जो ऊपर वाले में तो होती है, यानी ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटी होती है, आप उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। इसी तरह इसमें भी यही है, सेट्स में कैसे डिफरेंस लेते हैं, जो ए में तो हो वो वाले एलिमेंट्स लेकिन बी में ना हो, जो ए में एलिमेंट्स हों और वो बी में ना हो, तो इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं, इज़ डिफाइंड एज ए माइनस बी। अब इसको कैसे बोलेंगे, मैंने अभी क्या कहा, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, अब इसको इस बार से भी शो करते हैं, ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए से तो बिलोंग करे लेकिन बी से बिलोंग ना करे, उसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे। अब बी माइनस ए का क्या मतलब होगा, जो एक्स बी से तो बिलोंग करे लेकिन ए से बिलोंग ना करे। अब इसी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा चलें, अब यहाँ पे क्या है, ए 1 2 3 4 5, बी में क्या है 2 4 5 6 8। अब आपने जहन में रखना है ऐसे एलिमेंट जो ए में हों बी में ना हों, कौन से एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को माइनस में करके लिखा। अब देखें 1 इसमें भी है इसमें है नहीं है तो 1 उठा के लिख दिया, इसमें होने चाहिए, इसमें बेशक ना हो। 2 इसमें है इसमें भी है नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है नहीं है तो हम 3 उठा के लिख देंगे, 4 इसमें भी है 5 इसमें भी है और इसमें भी है। वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में हों और बी में ना हों। इन शॉर्ट वो एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स जो ए और बी में, यानी बी वाले तमाम एलिमेंट्स को छोड़ के वो एलिमेंट्स लिख देना है जो सिर्फ ए में हो। अब सिमिलरली बी माइनस ए 2 4 5 6 8 पहले सेट लिख दिया, ठीक है, और बी माइनस ए करेंगे। अब हम कैसे कि 2 इसमें भी है इसमें भी हम नहीं लिखेंगे, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी हम नहीं लिखेंगे, 5 इसमें है इसमें भी हम नहीं लिखेंगे, 6 है इसमें है 6 और 8 है नहीं है तो हम इसमें लिख देंगे। यानी बी में हो लेकिन ए में ना हो, एलिमेंट्स वो आने हैं। अच्छा ओके, सिंपल मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है डिफरेंस ऑफ सेट्स की। डिफरेंस ऑफ सेट्स की मैंने क्या एग्जांपल लिया, ए बी सी डी में से माइनस करना है सी डी को, यानी जो इसमें हो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें हों और इसमें ना हो। अब कौन से एलिमेंट्स नहीं है, ए और बी है ए और बी नहीं है, सी और डी है वो है, सी डी इसमें भी है सी डी इसमें भी है तो हम वो नहीं लिखेंगे, हम जस्ट क्या लिखेंगे ए कोमा बी। हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स आ गए, यानी दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस आ गया। डिफरेंस किसे कहेंगे, हम माइनस को कहेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में ना एक वर्ड यूज़ हो रहा है यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले आपको ना यूनिवर्सल सेट का पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी मेरे पास एक ये सेट है, एक ये सेट है, एक ये सेट है, काफ़ी सारे सेट्स को एक सेट में लिखना मेरे पास क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी क्या होगा, वो मेरे पास बड़ा सेट होगा। आम तौर पर आपको यूनिवर्सल सेट किसी भी क्वेश्चन में पहले से दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कम्प्लीमेंट का जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। इस वजह से मैंने आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बताई है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिस्कशन इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय यू। अब जैसे कि ए, बी और सी है, अगर मैं इसको यू से शो करूँगी, अगर मैं इसका एक सेट बना लूँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मेरे पास क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। अगर इसको मैं कह भी सकती हूँ सेट ऑफ 10, कौन से नंबर्स हो जाएंगे ये, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या है, यानी काफ़ी सारे सेट्स को एक सेट में ले आना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और ये क्या होगा, ये एक बड़ा सेट होगा हमारे पास, ठीक हो गया। जैसे कि आपको यूनिवर्सल से पता भी चल रहा है, यानी जिसमें तमाम चीज़ें आ जाएं, यानी तमाम चीज़ें आ जाएं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे, ठीक हो गया। अब नीचे हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। अब जैसे कि मैंने आपको क्या है, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का जो कंसेप्ट था वो किससे बिलोंग था, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग था। तो इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट, किस सेट एंड ए मेरे पास कोई भी सेट है, सपोज मैं ले लेती हूँ ए जो है मेरे पास 1 2 3 4 है, ए जो मेरे पास क्या है 4 है, इज़ अ सब सेट ऑफ यू, यानी एक u जो है वो मेरे पास 1 से लेकर 10 तक का सेट है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। अब वो कहता है a जो है वो सब सेट है, यानी मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, u जो है वो सब सेट है a जो है वो सब सेट है किसका, u का। अब देखिए यहाँ a जो है वो सब सेट है u का, क्यों लिखा, क्योंकि a छोटा सेट है, इसमें 1 2 3 4 पढ़े हैं, यहाँ 1 से लेकर 10 तक पढ़ा है, तो a इज़ अ सबसेट ऑफ u। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, a जो है वो सबसेट है u का, a जो है वो छोटा सेट है, u जो है यूनिवर्सल सेट है जो कि हमारे पास बड़ा सेट है। अब क्या करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हम डेफिनेशन पढ़े हैं ना, तो देन द कंप्लीमेंट ऑफ a का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज़ द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ u, वो एलिमेंट जो u में हों विच आर नॉट कंटेंड इन ए, और ए में ना हो। जैसे डिफरेंस लेते हैं हम लोग, डिफरेंस क्या लेते हैं, डिफरेंस सेट और कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में बस फ़र्क देखें, मतलब दोनों का यही है। उसमें u माइनस ए करते हैं, किसमें, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में। और डिफरेंस में क्या करते हैं, कोई दो सेट्स होते हैं, इसमें यूनिवर्सल सेट आ जाता है जो कि हमारे पास खुद से गिवन होता है। यहाँ पे दो सेट्स होते हैं, यहाँ यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ दो सेट्स होते हैं। ये किस में आ जाता है, इसमें भी करते हैं माइनस है, इसमें भी माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, दो सेट्स माइनस होते हैं, यानी दो सेट्स माइनस होते हैं। ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ अ सेट होता है। डिफरेंस ऑफ अ सेट में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें उसने यही कहा है कि वो एलिमेंट जो u में हों और a में ना हो, ठीक हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया एग्जांपल, u मैंने जो ले लिया वो 1 से लेकर 10 तक है, और a मेरे पास क्या है 2 4 6 8, यानी a, अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ a जो है वो सबसेट है u का। क्यों, सबसेट का क्या मतलब होता है, इसके अंदर से ही उठाए हुए हों, हमने इसके अंदर से ही एलिमेंट्स लिए हुए। देखो 2 इसमें भी था, 4 इसमें भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो इस वजह से सबसेट उसे ही कहते हैं कि इसमें से ही एक और सेट उठा लिया, उसे कहते हैं हम सबसेट। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। तो u माइनस ए क्या होगा कि जो u में हो, जैसे डिफरेंस हमने पढ़ा था कि a में हो और b में ना हो, इसी तरह हम क्या करेंगे, जो वो एलिमेंट जो u में हो और a में ना हो, 1 इसमें है 1 नहीं तो 1 लिख दिया, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है नहीं है, ठीक है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, बाकी क्या नहीं है, 7 नहीं है, इनमें क्या नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है।
मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का क्या है, उसमें यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। उसमें किससे माइनस करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। और डिफरेंस में क्या करते हैं, हमारे पास कोई दो सेट्स होते हैं, आपस में उनका डिफरेंस लेते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।